गुड मॉर्निंग डियर्स। कैसे हो आप सब डियर्स? हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे एचसीएफ का, राइट? और बच्चों, एचसीएफ के टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके थे कि एचसीएफ क्या होता है, ठीक है, इसका रियल लाइफ में यूज क्या है, राइट? और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एचसीएफ के मेथड। मतलब बच्चों, वो कौन कौन से मेथड हैं जो हमें ये बताते हैं कि यदि हम इनको अप्लाई करें तो हम अपना एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। कल की क्लास में बच्चों मैं आपको बता चुका था एचसीएफ का पूरा नाम। एचसीएफ का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म, राइट? इसकी डेफिनेशन, ओके। और हमने इसकी डेफिनेशन भी वेरीफाई की थी बच्चों, और हमने कल एक क्वेश्चंस भी किया था इसकी फुल फॉर्म के आधार पे, ठीक है। आप लोगों ने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो आज की क्लास आपको कम समझ में आएगी, ठीक है। तो इसलिए पहले आप, जो इससे पहले क्लास हुई है ना बच्चों, वो आप उस क्लास को देखो, फिर इस क्लास को देखना। क्यों? क्योंकि बच्चों सारी क्लासें क्या होती है ना, टॉपिक बाय टॉपिक जो होती है वो कंटिन्यूटी के हिसाब से आगे बढ़ती हैं। मतलब पीछे जो बताया जाता है फिर उसके आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो यदि आप लोग पहली वाली क्लास नहीं देखते ना और आप लोग डायरेक्ट यहाँ से देखेंगे तो आपको कुछ ही चीजें समझ में आएंगी, कुछ नहीं आएंगी। तो इसलिए आप पहले उन क्लासेस को देखा करो, उसके बाद ये वाली क्लास, ठीक है, देखना। और जो बच्चे देख चुके हैं तो उनके लिए अब मुश्किल नहीं होगा समझना कि हम लोग मेथड्स कैसे अप्लाई करते हैं, किसके, एचसीएफ के बच्चों, राइट? तो वेलकम टू ऑल इन माय क्लास, ठीक है। दिस इज मी, ओके, आई एम कपिल कुमार, राइट? तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे अपना एचसीएफ, ठीक है। और एचसीएफ में बच्चों मैं पहला मेथड पढ़ाने वाला हूं आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, ओके। बच्चों ये होता क्या है, तो आपके लिए ये जानना नया नहीं है, ये सब पुराना है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बच्चों वर्ड्स आ रहे हैं ना हमारे हमारे पास, जो इसमें वर्ड्स आ रहे हैं, कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं बच्चों? देखो, प्राइम आ रहा है, फैक्टर आ रहा है, राइट? तो ये वाले जो वर्ड्स है ना बच्चों, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो इसको अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि ये सेम मेथड हमने एलसीएम में भी यूज किया था। तो आपने कुछ नहीं करना है, जिस तरह से, जिस अप्रोच से आपने एलसीएम फाइंड करने की कोशिश की थी, पहले हम सेम अप्रोच से इसमें भी इसके फैक्टर्स जो है उसको निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसके इसके फैक्टर्स निकालते हैं। सवाल क्या बोल रहा है बच्चों? सवाल बोल रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36। मतलब हमको दो नंबर दिए हैं बच्चों, एक 24 है और एक 36 है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इन 24 और 36 का एचसीएफ फाइंड करना है। यूज क्या करना है बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो कैसे करते हैं बताओ, कैसे करते हैं बताओ? देखो 24 के क्या करने हैं बच्चों हमने, फैक्टर, ठीक है। 24 के क्या करने हैं हमने, फैक्टर, ठीक है। तो कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो नंबर्स का आप लोग मल्टीप्लाई करो और उसका आंसर 24 आना चाहिए, ठीक है। कोई भी दो नंबर्स का आप लोग क्या करो, मल्टीप्लाई करो और उसका आंसर 24 आना चाहिए। तो एक बच्चा कहेगा सर 3 8 जो 24 होते हैं, हाँ सही है, ठीक है। उसके बाद क्या बच्चों, उसके बाद हम लोग फिर से 8 के फर्दर फैक्टर कर सकते हैं, हाँ हम सर 8 के फर्दर फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 के फर्दर फैक्टर कैसे करेंगे बच्चों, 2 इंटू 4, ओके। हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं बच्चों, फिर से हम लोग 4 के फर्दर फैक्टर कर सकते हैं, 2 इंटू 2, ठीक है। क्या हम अब इसके आगे फर्दर फैक्टर कर सकते हैं बच्चों? बोलो, नहीं ना? बोलो, कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अब आप बोलोगे सर ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये ऑलरेडी प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? इसमें आ रहा है प्राइम, तो ये सारे प्राइम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हमारे पास 24 के ये सारे फैक्टर कौन से आ गए बच्चों, प्राइम फैक्टर्स आ गए, ठीक है। ये सारे कौन से फैक्टर आ गए बच्चों, प्राइम फैक्टर आ गए, ठीक है। अब हम लोग सेम वे का यूज करके किसके निकालते हैं बच्चों, 36 के, राइट? तो 36 के कैसे निकालेंगे, सेम अप्रोच से निकालेंगे बच्चों जैसे अभी हमने निकाला था। कोई भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करके 36 आना चाहिए।
तो आप बताएंगे सर 9 4 जा, ठीक है, 36 होते हैं। कुछ और भी हो सकते हैं, 18 टू जा भी हो सकते हैं, 12 इंटू 13 भी हो सकते हैं, और सॉरी 12 इंटू 3, राइट, मतलब 12 3 जा 36 भी हो सकते हैं, ठीक है, और 18 टू जा भी 36 ही होते हैं, ठीक है, और 9 4 जा भी 36 ही होते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी आप लेंगे ना तो फैक्टर्स जो आएंगे प्राइम फैक्टर वो सबके सेम ही आएंगे, किसी भी अप्रोच से आप यूज करेंगे सारी अप्रोच से प्राइम फैक्टर सेम ही आएंगे बच्चों, ठीक है। चाहे आप यूज करें इसमें, देखो चाहे आप यूज करो इसमें 12 3 जा, राइट, चाहे आप यूज करो इसमें 9 4 जा, राइट, और चाहे आप यूज करो, बताओ ये क्या हो रहा है बच्चों इसमें 18 3 जा, ठीक है, 18 3 जा गलत हो गया ये तो, 18 2 जा, ठीक है, 18 2 जा, ओके। तो 18 2 जा भी 36 होते हैं बच्चों, और 9 4 जा भी 36 ही होते हैं, ठीक है, 9 4 जा भी 36 होते हैं, और 12 3 जा भी 36 ही होते हैं, ठीक है। आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आप अब 9 के फर्दर फैक्टर कर सकते हैं, हाँ सर हम 9 के फर्दर फैक्टर कर सकते हैं। क्या बच्चों आप 4 के भी फर्दर फैक्टर कर सकते हो? हाँ सर हम 4 के भी फर्दर फैक्टर्स कर सकते हैं, ठीक है। क्या इसके अलावा और कोई फैक्टर हो जाएंगे बच्चों हमारे? अब आप बोलोगे नहीं सर अब इसके अलावा कोई फैक्टर्स नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि ये फैक्टर्स ऑलरेडी प्राइम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ओके। अब क्या करना है बच्चों, अब हमें क्या करना है, बोलो प्राइम फैक्टर्स लिख लिए, ठीक है। अब एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है बच्चों, बताओ एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है बताओ आप कहोगे सर एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़े से बड़ा और कॉमन भी हो और उसका फैक्टर भी हो, ठीक है। तो आप लोग देखो 3 है, हाँ यहाँ पे है, हाँ ठीक है, तो आपने क्या किया एक कॉमन फैक्टर 3 लिख लिया, ठीक। उसके बाद 2 है, हाँ यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे है 2 ये रहा, ठीक है, आपने दूसरा कॉमन फैक्टर 2 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट 2 है क्या, देखो हाँ सर एक 2 और मिल गया हमें, ठीक है, इंटू 2, ओके। उसके बाद बोलो बच्चों, अब देखो ये वाला 2 देखो आप, ये वाला जो 2 है ये, क्या ये 2 हमें यहां दिख रहा है? आप बोलोगे नहीं सर ये 2 हमें यहां नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर्स नहीं हो सकता, कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर हम इस वाले 3 को देखें, ये वाला 3, तो ये वाला 3 बच्चों आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस वाले में देखो आप, अब नहीं दिख रहा है, क्यों? ये वाला 3 तो हम ले चुके हैं, पहले यूज कर लिया ये वाला, तो ठीक है, ठीक है। तो अब हमारा ये वाला जो 3 है बच्चों, ये भी, ये वाला जो है, ये वाला 3, ये वाला फैक्टर्स नहीं हो सकता, ठीक है, ओके। तो अब क्या करना है, बस सिंपली इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा हमारा, बोलो 12, मतलब 12 जो है बच्चों वो बड़े से बड़ा वो कॉमन फैक्टर्स है जो 24 को भी डिवाइड करता है और 36 को भी डिवाइड करता है। आप करके देख लो डिवाइड, 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36, ठीक है, 12 3 जा कितने होते हैं बच्चों 36, और 9 4 जा 36, और 18 2 जा 36, ठीक है। तो इस तरह से जब हम लोग किसी गिवन नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं तो इस मेथड को हम बोलते हैं बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। समझ आया आपको ये? ठीक है, ओके। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग अपने सेकंड मेथड की ओर, ठीक है। ये बच्चों देखो, ये भी बच्चों आपके लिए कोई नया नहीं है, राइट, ये मेथड भी हमारे लिए कोई नया नहीं है, क्यों? क्योंकि हम सेम मेथड को एलसीएम में यूज कर चुके हैं, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे भी करना है। कैसे करना है बच्चों? यहाँ पे लिखा हुआ है डिवीजन मेथड, मतलब कहीं ना कहीं हमें इस क्वेश्चन में बात कर रहा है डिवीजन की। ठीक है, ओके। तो क्या करना है बच्चों? आपको डिवीजन का कॉन्सेप्ट पता है? क्या होता है बताओ एक कॉन्सेप्ट? सर क्या होता है? ये होता है बच्चों कि हमने छोटी नंबर से बड़ी नंबर्स को डिवाइड करना होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसमें बात करूं 24 और 36 की, तो बताओ छोटी नंबर कौन सी है? आप बोलोगे सर छोटी नंबर है 24। वेरी गुड। ठीक है, तो इस 24 से जो नंबर आपकी रह गई है दूसरी, उसको डिवाइड कर दीजिए। वेरी गुड। ठीक है, 24 से हमने डिवाइड करना है 36 को, तो कैसे करेंगे? 24 बन जा 24, राइट। उसके बाद माइनस करो इसमें से, कितना बचा? 12। ठीक है, कितना बचा? बोलो 12। ठीक है, अब हमने क्या करना है बच्चों? अब इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि जिस नंबर से हमने पहले डिवाइड किया था उस नंबर से अब फिर से डिवाइड उसको करना होगा, ऐसे। मतलब इसमें हमें क्या समझना होता है बच्चों? इसमें समझना होता है जिस नंबर से हमने पहले डिवाइड किया था ना, अब उस नंबर को डिवाइड करना है। मतलब पहले हमने 24 से डिवाइड किया था, तो अब हमें इस 24 को डिवाइड करना है जो नंबर हमारा बचा था उससे। हमारा नंबर बचा था हमारे पास 12, राइट। तो हमने इस 12 से इस 24 को डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे? 12 2 जा 24। ठीक है, और ये काम कब तक करते हैं बच्चों? ये काम हम तब तक करते हैं जब तक हमको यहाँ पे ये रिमाइंडर कितना ना मिल जाए, ये रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। ठीक है, और जिस नंबर से डिवाइड करने पर, जिस भी नंबर से डिवाइड करने पर, हमने किससे डिवाइड किया है इस बार? देखो 12 से, राइट। 12 से डिवाइड किया है, तो जिस नंबर से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है उसी को हम लोग लिख देते हैं क्या? हमारा HCF। ठीक है, तो HCF विल बी 12। HCF विल बी 12। ठीक है, आया समझ? मैं फिर से बताता हूं बच्चों, इसमें क्या करना होता है? इसमें जो हमारे को छोटा नंबर दिया होता है उस छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं, और डिवाइड किस पैटर्न से करते हैं मैं आपको बता चुका हूं। मतलब 24 से जब हम 30 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स यूज करेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद जो 12 बचा है ना बच्चों, अब इस 12 से उस नंबर को डिवाइड करते हैं जिससे हमने पहले किया था। तो पहले हमने किया था 24 से डिवाइड। ठीक है, तो अब इस 24 को डिवाइड करते हैं बचे हुए नंबर से। बचा हुआ नंबर था हमारे पास 12, राइट। तो अब इस 12 से 24 को डिवाइड करते हैं, तो 12 2 जा 24। अब बच्चों ये चेक करते हैं कि किस नंबर से डिवाइड करने पर, किस नंबर से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर 0 आया है। तो आप यहां आसानी से देख पा रहे हैं, हमको 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिला है। तो जिस नंबर से डिवाइड करने पर 0 मिला है रिमाइंडर, वही नंबर आपका क्या बन जाएगा बच्चों? HCF। ठीक है, तो इस तरह से जब हम लोग किसी गिवन नंबर्स का HCF फाइंड करते हैं तो हम इस वाले मेथड को बोलते हैं बच्चों डिवीजन मेथड। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपना नेक्स्ट मेथड, मतलब मेथड नंबर 3। ठीक है, मेथड नंबर 3। ओके, ये हो गया बच्चों हमारा मेथड नंबर 3। देखो इस मेथड का नाम मैंने रेनबो क्यों रखा है ये भी आपको अभी पता लग जाएगा बच्चों। ठीक है, लिस्टिंग हम लोग इसको नाम बोलते हैं, वैसे लिस्टिंग मेथड, इसमें हम लोग लिस्ट भी करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स की, राइट। और इसमें एक इमेज भी बनती है बच्चों रेनबो के जैसी, तो हम लोग इसको रेनबो मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सवाल है हमारे पास, ये सेम सवाल है। मैं सेम सवाल क्यों लेता हूं बच्चों? क्योंकि मैं आपने अभी कंसेप्ट सिखा रहा हूं, राइट। तो आप ये भी चेक करते रहें कि हमारे सारे मेथड्स को अप्लाई करने पे आंसर सेम आ भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले मेथड को यूज करके इन सेम नंबर्स का
एचसीएफ निकालते हैं। देखो एचसीएफ तो अब आपको मालूम हो गया होगा कि इसका कितना आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम मेथड से इसका एचसीएफ जो सेम आया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या इस वाले मेथड से भी इसका एचसीएफ इसी तरह से सेम आएगा, ठीक है। तो आओ चेक करते हैं, देखते हैं कैसे करना है बच्चों। इसमें इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों, इसमें 24 को लिखो, राइट, 24। अब बच्चों आप क्या करो, अब आप ये चेक करो कि किन किन नंबर से ये आसानी से डिवाइड हो जाता है, ये नंबर। जैसे देखो ये 1 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और 1 से डिवाइड होने के बाद कितना आएगा बताओ भाई, 1 इंटू 24। मतलब या तो आप ऐसे समझ लो कि किन्हीं भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर 1 की मल्टीप्लाई अगर हम 24 से कर दें तो भी हमको कितना मिल जाता है, 24, राइट। और बताओ, अब इसको 2 से डिवाइड करो बच्चों। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 2 से डिवाइड करने पे सर इसका आंसर जाएगा 12, 12, राइट। क्योंकि अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 1 2, 2 2 4, मतलब 12 आएगा। मतलब 2 का मल्टीप्लाई अगर 12 से करेंगे तो तब भी बच्चों कितना आएगा इसका आंसर, 24, ठीक है भाई। 12 दूनी कितने होते हैं बच्चों, 24, 12 2 जा 24, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 3 8 जा, राइट, 3 8 जा, मतलब 3 की अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें बच्चों तो देखो कितना आएगा, 3 की अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर कितना आएगा, 24, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर बोलो, 4 से डिवाइड हो रहा है क्या बच्चों, हाँ 4 से भी डिवाइड हो रहा है भाई। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 4 की मल्टीप्लाई करो किस नंबर से, 6 से। सो 4 6 जा 24, राइट। तो 4 और यहां पे आ जाएगा हमारा 6। तो देखो 3 का हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 8 से तो भी 24, और 4 का मल्टीप्लाई किया हमने 6 से तो भी 24, ठीक है। क्या 5 से डिवाइड होता है बच्चों, ये नहीं, क्या 6 से होता है, बोलो क्या 6 से हो जाता है, हाँ 6 से हो जाता है सर। तो अब ये रिपीट कर रहा है बच्चों, देखो 6 से हो जाता है तो 6 4 जा कितने हो जाएंगे, 6 4 जा 24। 7 से कर रहा है, नहीं 8 से कर रहा है, हाँ 8 से कर रहा है, 8 3 जा 8 3 जा 24 हो गया पहले ही, ठीक है। 9 से हो रहा है, 9 से नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप अब इसमें देखो पैटर्न देख पा रहे हो बच्चों, क्या इस तरह का हमारा पैटर्न रेनबो में नहीं होता है, रेनबो में होता है ना, बोलो। रेनबो कुछ इस तरह का होता है, ऐसे रंग उसमें जो कलर्स होते हैं इस तरह से दिखते हैं ना, इस तरह से, राइट, ऐसे, ठीक है। तो ये पैटर्न्स इसमें बन रहा है देखो इस तरह से। तो इसी पैटर्न के बिहाफ पे हम इसको बोलते हैं बच्चों रेनबो मेथड, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस तरह से इसके सारे फैक्टर्स लिख लिए। सारे फैक्टर्स मतलब ये वो नंबर्स हैं जो इस 24 को इजिली डिवाइड कर पा रहे हैं कंप्लीटली, ठीक है, पूरा पूरा इनको डिवाइड कर पा रहे हैं आसानी से, ठीक है, इस तरह से, ओके। उसके बाद बच्चों क्या करते हैं हम लोग, जो सेकंड नंबर है हमारे पास 36, हम उसके भी इस तरह से फैक्टर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग 36 क्या करते हैं, तो 36 का देखो 1 तो हो जाएगा आसानी से 1, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग दूसरा क्या, 1 इंटू 36, 36 होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद दूसरा नंबर सोचो, हाँ आप बोलोगे सर 2, और 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे बताओ, 18, राइट। 18 टू जा कितने होते हैं बच्चों, 18 टू जा भी 36 होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग 3 से करेंगे ना, 3 से, 3 से कितना आएगा बोलो, 12, राइट, 12 3 जा 36, ठीक है। उसके बाद 4 से, हाँ 4
9 जा 36, ठीक है। 4 का हो गया। 5 का सोचो, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा बच्चों, हाँ 6 से हो जाएगा। 6 से कैसे हो जाएगा बच्चों, 6 जा 36, ठीक है। 7 से होगा, नहीं होगा। 8 से होगा, बोलो, नहीं होगा। फिर 9 से होगा बच्चों, हाँ 9 से होगा, लेकिन 9 जो फिर से रिपीट करेगा बच्चों। देखो 9 से होगा तो 9 4 जा 36 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, समझ गए। तो हमने इस तरह से हमने इसके क्या किए बच्चों, सारे कॉमन फैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अब हम लोग 24 में जो 24 के फैक्टर्स थे सारे वो, और जो 36 हैं उसके जो फैक्टर्स है सारे वो, ठीक है। इन सबको लिखने के बाद हम लोगों के पास जो एचसीएफ का कंसेप्ट है ना बच्चों, हाईएस्ट और कॉमन और फैक्टर, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इन सब में इसके कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं, ठीक। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आएंगे बच्चों बताओ। देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, कॉमन फैक्टर, ठीक है। कौन कौन से हैं आप देखो, सर देखो यहाँ पे 1 है, वेरी गुड। सर यहाँ पे भी 1 है, ठीक है, आप लिख लो 1, वेरी गुड। सर आप यहाँ पे 2 है, वेरी गुड, देखो यहाँ भी 2 है, ठीक है, 2 भी लिख लिया, ठीक है। 3 है, हाँ देखो 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है, तो 3 भी लिख लिया, ठीक है, 3 भी लिख लिया हमने। उसके बाद देखो 4, हाँ 4 ये रहा, देखो 4 और 4 ये रहा, राइट, तो हमने 4 भी लिख लिया, वेरी गुड। और बताओ बच्चों क्या है, देखो 6 है क्या, हाँ देखो 6 ये रहा और 6 ये रहा हमारे पास, ठीक है, तो 6 भी हो गया बच्चों। और बताओ 6 के बाद 8 है क्या बच्चों, 8 है क्या, 8 नहीं है, इसमें नहीं लिख सकते। 12 है क्या बच्चों, हाँ देखो 12 है बच्चों, ये रहा, देखो 12 ये रहा और 12 ये रहा, ठीक है, ये रहा, बोलो बच्चों। अब इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स बचे बच्चों, 9 बचा, 9 यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, वेरी गुड। उसके बाद 18, 18 यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा, वेरी गुड। 36, 36 नहीं दिख रहा सर। तो समझ आया बच्चों, मतलब हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स हैं 24 के और 36 के वो ये हैं, ये मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है, ठीक है। इन सारे नंबर से दो नंबर डिवाइड हो जाएंगे, चाहे आप 24 को डिवाइड कर लो या 36 को डिवाइड कर लो, ठीक है। देखो 1 से करेंगे तो दोनों डिवाइड हो जाएंगे, राइट, 2 से करेंगे तो भी हो जाएंगे, 3 से भी हो जाएंगे दोनों, 4 से भी हो जाएंगे, ठीक है, 6 से भी हो जाएंगे और 12 से भी हो जाएंगे बच्चों, ठीक। अब हमको एचसीएफ की डेफिनेशन क्या कहती है बच्चों, कॉमन फैक्टर तो हो, देखो कॉमन फैक्टर तो हो वो नंबर, लेकिन वो फैक्टर्स कैसा हो बच्चों, बड़े से बड़ा हो, हाईएस्ट हो। तो आप मुझे इन सारे फैक्टर्स में देख के बताओ सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा दिख रहा है बच्चों आपको। तो आप बताएंगे सर सबसे बड़ा फैक्टर्स हमको यहाँ पे दिख रहा है 12, आ गया आंसर, 12 इज द राइट आंसर। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चों, एचसीएफ विल बी 12। देखो इस वाले कंसेप्ट से भी हमारा आंसर 12 आया, राइट, इस वाले कंसेप्ट से भी हमारा आंसर 12 आया। तो बच्चों इस तरह के जो मेथड्स को हम लोग अप्लाई करके जो आंसर फाइंड करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग लिस्टिंग मेथड्स या रेनबो मेथड्स, ठीक है, ओके। अब हम लोग इसका नेक्स्ट, ठीक है, मेथड्स पढ़ते हैं बच्चों। बच्चों जनरली क्या है ना, मैं इस वाले मेथड्स को मैं ज्यादातर यूज करता हूं, क्योंकि ये मेथड्स हमें कम टाइम में, ठीक है, और जल्दी हमें आंसर देता है। कैसे, देखो आप भी इसको यूज करना सीख जाएंगे आज, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है बच्चों, डिफरेंस आ रहा है। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं बच्चों, जो हमको गिवन नंबर दिया है ना, उन गिवन नंबर्स का हम लोग डिफरेंस निकालते हैं पहले। तो आप लोग डिफरेंस कैसे निकालते हैं बच्चों, बड़ी नंबर में से छोटी को माइनस करते हैं। तो आप यदि 36 में से 24 को माइनस करेंगे
तो कितना आएगा बच्चों 12, राइट। अब जो भी बच्चों हमारा डिफरेंस आता है ना, जो भी हमारा डिफरेंस आता है, ये जरूरी नहीं होगा कि डायरेक्ट डिफरेंस ही हमारा इन गिवर्स नंबर्स को डिवाइड कर देगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस से भी। जैसे इसमें क्या है ना, डिफरेंस जैसे आता है हमारा, तो हम इस डिफरेंस को ये चेक करते हैं कि जो हमारे को गिवन नंबर दिया है, जैसे हमको गिवन नंबर दिया है 24 और 36, ठीक। तो अगर ये गिवन नंबर्स को ये डिफरेंस डिवाइड करता है तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। सिंपली अगर हम लोग इसमें डिफरेंस देखें तो देखो ये डिफरेंस जो है 12, ये 12 जो है ये 24 को भी डिवाइड कर रहा है ना। 12 टू जा 24, राइट। और यही 12 जो है हमारा वो 36 को भी डिवाइड कर रहा है। 12 3 जा, तो यदि हमारा डिफरेंस डायरेक्ट डिवाइड कर देता है, ठीक है, गिवन नंबर्स को, तो वही हमारा क्या हो जाता है बच्चों एचसीएफ। और अगर नहीं करता है तो क्या करते हैं, आगे सवाल कराऊंगा मैं इसके, तब बताऊंगा, ठीक है। अगर हमको डायरेक्ट डिफरेंस इन नंबर्स को डिवाइड नहीं करता है ना बच्चों, तो हम क्या करते हैं, फिर जो डिफरेंस आता है ना उसके फैक्टर्स निकालते हैं। हमको जो डिफरेंस आता है ना हम उसके फैक्टर्स निकालते हैं, फिर उन फैक्टर्स से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो जिन जिन फैक्टर्स से ये गिवन नंबर से डिवाइड हो जाएंगे ना बच्चों, उन उन फैक्टर्स को लिख के उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर हमें वो आंसर मिल जाता है जो इन गिवन नंबर्स का एचसीएफ होता है, ठीक है। ठीक है, ऐसे भी सवाल मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। वेरी गुड। उसके बाद तो देखो कितना आसान हुआ ना, ये सीधा डिफरेंस निकाला और डिफरेंस के बाद चेकआउट किया कि गिवन नंबर्स को ये डिवाइड कर रहा है या नहीं, राइट। अगर गिवन नंबर्स को ये डिवाइड करता है तो आसानी से हम उसी डिफरेंस को उसका एचसीएफ बोल देंगे, ठीक है। वेरी गुड। अब बच्चों अगला जो मेथड है ना, ये समझना आपको, ये क्योंकि मैंने इस पे आपको कल भी बात की थी, राइट। क्या बात की थी, मैंने कहा था कि हमको कुछ मेथड्स कॉमन भी मिलते हैं देखने को, ठीक है। और दोनों जो टॉपिक्स हैं एलसीएम के और एचसीएफ के, दोनों पैरेलल चलते हैं, ठीक है। इनको हमें एक साथ पढ़ना होता है, वरना हम काफी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर हम लोग इनको पढ़ते हैं तो इनके बीच में कोई रिलेशन भी होता है या नहीं। तो आज हम ये चेक करते हैं इस मेथड्स को यूज करने से पहले कि क्या एचसीएफ में और एलसीएम में कोई रिलेशन भी है, ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ है कि यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, मतलब अगर हमको वो रिलेशन मिल जाए कि इन दोनों के बीच में, यानी कि एचसीएफ के और एलसीएम के बीच में क्या रिलेशन होता है, अगर वो हमें रिलेशन मिल जाए तो उसके बिहाफ पे भी बच्चों हम इस सवाल का आंसर फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं। बच्चों देखो, जो उनके बीच में रिलेशन होता है ना एचसीएफ और एलसीएम के, तो वो होता है ये, जो रिलेशन होता है दोनों के बीच में वो रिलेशन होता है ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। बच्चों ए और बी क्या है, ये ए और बी क्या है बच्चों, ये है हमारे को गिवन नंबर्स, जो भी नंबर्स आपको दिए गए होंगे इनको बोलेंगे हम लोग क्या, गिवन नंबर्स, ठीक है। ये होते हैं हमारे गिवन नंबर्स, जो भी हमें नंबर्स दिए गए होंगे क्वेश्चंस में ये वो होते हैं। तो यानी कि इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई करके और एचसीएफ के और एलसीएम के मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा ना बच्चों वो बराबर आएगा। अब ये कैसे आता है आइए देखते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको करके दिखाता हूं कि ये कैसे आता है, ओके ठीक है। बच्चों हम क्या करते हैं, हम कोई भी दो नंबर एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम टू नंबर्स, ए एंड बी, कोई भी हो सकते हैं ना वो, तो मैंने ए और बी मान लिया, ठीक है।
मैंने क्या किया, एज्यूम कर लिए दो नंबर्स ए और बी। अब यदि मैं आपसे इन दोनों नंबर्स के एचसीएफ फाइंड करने की कोशिश करवाऊं या पूछूं आपसे कि ए और बी का एचसीएफ बताओ, तो कैसे आएगा? आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर हमें क्या करना है, इन एचसीएफ के फैक्टर्स निकालने हैं। तो एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, राइट? तो कैसे आएगा बच्चों बताओ? भाई ए जो है हमारे पास, ए के फैक्टर्स क्या आएंगे बच्चों? ए के फैक्टर्स आएंगे सर ए इंटू वन, भाई वन से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना बच्चों। और बी के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे बच्चों? बी इंटू वन। बोलो, राइट? वन क्या है? वन क्या है यहाँ पे? वन इसका फैक्टर ही तो है बच्चों, क्योंकि वन तो जितनी भी गिवन नंबर्स होती है सबका फैक्टर बन जाता है। तो ए का भी फैक्टर्स हो सकता है ना वन, बी का भी फैक्टर्स हो सकता है ना वन। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं ए और बी का एचसीएफ बताओ, तो एचसीएफ क्या होता है बच्चों? जो दोनों में कॉमन हो। और दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा दिख रहा है बच्चों? यहाँ पे दोनों में कॉमन फैक्टर दिख रहा है मेरे को वन। ठीक है, तो मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा वन। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि एचसीएफ बताओ ए और बी का, तो आप उसका आंसर देंगे सर एचसीएफ है इसका वन। ठीक है, अब यदि मैं आपसे पूछूं एलसीएम बताओ, क्योंकि हमने एलसीएम भी सीख लिया है कैसे निकालते हैं। भाई एलसीएम है मेरे पास कैसे, नंबर्स कौन कौन सी है बच्चों मेरे पास? एलसीएम, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, राइट? तो एचसीएफ क्या कहता है, सॉरी बच्चों एलसीएम क्या कहता है? मैंने बताया था एलसीएम कहता है कि पहले वाले के तो सारे फैक्टर्स लिख लो। ठीक है, बताई थी मैंने, याद है? एलसीएम के लिए जो फर्स्ट नंबर हमारे पास है उसके जो फैक्टर्स है उनके तो सारे लिख लो। तो मतलब हमने ए के सारे लिख लिए, ए इंटू वन, राइट? और दूसरी नंबर के केवल हमने बचे हुए लिखने होते हैं। ठीक है, तो ए तो देखो पहले ही आ चुका है। ठीक है, और हमको क्या बचा बच्चों? हमको बचा बी। तो क्या मैं इसका फैक्टर्स बी लिख सकता हूं बच्चों? आप कहोगे हाँ सर, क्योंकि बचा वो फैक्टर्स केवल बी है। तो बच्चों इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम है, मतलब एलसीएम ऑफ ए एंड बी क्या आ गया बच्चों? ए इंटू वन इंटू बी आ गया, राइट? और एचसीएफ क्या आ गया बच्चों ए और बी का? आप बोलोगे ए और बी का एचसीएफ आ गया वन। अब हमको सारे मान पता है बच्चों, आप देख लो कोई से भी दो मान रख लो, आप सारे मान पता है। एचसीएफ का मान आपको वन पता है, एलसीएम का मान आपको ए इंटू वन इंटू बी पता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग पुट करते हैं। देखो एचसीएफ कितना है बच्चों? एचसीएफ है सर हमारा वन, तो एचसीएफ लिख लिया आपने वन इंटू, ओके। एलसीएम कितना है बच्चों? एलसीएम है हमारे पास ए इंटू वन इंटू बी। ठीक है, उसके बाद इन सबकी मल्टीप्लाई की बच्चों, तो हमने कितना आ गया? ए इंटू बी। अब बच्चों ए इंटू बी तो देखो ये आ गया ए इंटू बी, मतलब ए इंटू बी क्या आ गया बच्चों? ए इंटू बी आ गया सर राइट हैंड साइड, राइट? और आपने यूज कौन सी साइड की थी बच्चों? एल इंटू एच इंटू एस, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड कहती है हमारी एचसीएफ की मल्टीप्लाई की जाए यदि एलसीएम से, तो देखो वो किसके बराबर आ गया था? वो बराबर आ गया था बच्चों ए इंटू बी के। और सर यही तो रिलेशन था हमारा, बोलो यही तो रिलेशन था हमारा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। देखो फिर से बताता हूं मैं, हमने कोई दो नंबर एज्यूम किए, राइट, ए इंटू बी। उसके बाद इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकाला। तो एचसीएफ क्या होता है? कॉमन फैक्टर्स, और बड़े से बड़ा। तो हमने पहले ए और बी के फैक्टर्स निकाले, ए इंटू वन बी इंटू वन, राइट? तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या मिला हमें बच्चों? वन ही मिला। ठीक है, तो हमने इसका एचसीएफ लिख लिया वन। ठीक, अब उसके बाद एलसीएम ऑफ ए एंड बी। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं बच्चों? मैंने आपको बताया था एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग क्या करें, पहले जो भी हमको फर्स्ट नंबर दिया होता है उसके जो भी फैक्टर्स होते हैं सारे, पहले सारे वो लिख लिए मैंने ए इंटू वन।
अब जो दूसरा नंबर बचा है ना बच्चों, उसके केवल हमने बचे हुए फैक्टर्स लिखने होते हैं। तो 1 तो पहले रिपीट हो चुका है, देखो ये वाला 1 यहाँ पर रिपीट हो चुका है। केवल b एक ऐसा फैक्टर था जो अभी रिपीट नहीं हुआ, ठीक है, तो हम इस b को यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारा इन दोनों नंबर्स का a और b का जो एलसीएम है वो आ जाएगा a इंटू 1 इंटू बी, राइट। और हम लोगों के पास जो स्टेटमेंट था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है a इंटू बी, उसको वेरीफाई करना है। तो आप क्या करें, इस एचसीएफ का मान कितना है 1, यहां रख दिया। देखो इस एचसीएफ का मान देखो कितना है बच्चों, इस एचसीएफ का मान है 1, तो मैंने ये रख दिया 1, ओके, इंटू इंटू। अब बच्चों एलसीएम का कितना मान है, एलसीएम का मान है सर a इंटू 1 इंटू बी, तो मैंने देखो यहां पे रख दिया a इंटू 1 इंटू बी। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर है a इंटू बी। और सर a इंटू बी क्या है, ये सर a इंटू बी है राइट हैंड साइड, देखो। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड यूज करके मैंने राइट हैंड बराबर कर दी। तो मतलब मुझे जो स्टेटमेंट दिया गया था प्रूफ करने के लिए, मैं उसको प्रूफ कर चुका हूं कि सच में एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है a इंटू बी, ठीक है। अब हम इसको एक क्वेश्चन से वेरीफाई करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि एचसीएफ निकालिए 24 का और 36 का, सही है। एचसीएफ निकालिए 24 का और 36 का, ठीक है। तो कैसे करते हैं, ओके देखो बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी नोट कर लेना आप, यहां पे लिखा हुआ है एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स एलसीएम। मतलब जो हमारा एचसीएफ होता है ना बच्चों, जो हमारा एचसीएफ होता है वो ऑलमोस्ट मतलब हमेशा एलसीएम को भी डिवाइड करता है, ठीक है। देखो जैसे इन नंबर्स का जो एलसीएम था वो आया था a इंटू 1 इंटू बी। अगर हम इस एलसीएम को इस एचसीएफ से डिवाइड करें तो हो जाएगा ना, बोलो देखो कैसे। देखो यहाँ पे a इंटू 1 इंटू बी को अगर हम लोग डिवाइड करें 1 से तो हो जाएगा ना 1 से डिवाइड, समझ गए। तो ये की पॉइंट्स आप लोग नोट कर लेना कि एचसीएफ जो होता है वो हमेशा डिवाइड करता है किसको, आपके एलसीएम को, ठीक, वेरी गुड। तो अब इसका सवाल करते हैं हम, इस सवाल से निकालते हैं बच्चों हम इसका एचसीएफ, ठीक है। ओके तो हमारे पास एक नंबर है बच्चों क्या, ए मान लिया मैंने इसको, 24 को ए मान लिया, ठीक है, और बी को मान लिया मैंने 36। निकालना क्या है बच्चों हमने, एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों बताओ, एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम तो मैंने आपको सिखाया है। एलसीएम के लिए क्या करते हैं बच्चों, 24 के पहले सारे फैक्टर्स लिख लो, ठीक है। तो 3 8 जा 24, फिर इस 8 के भी करो अभी, और तो 8 के करोगे आप 2 इंटू 4, राइट, और उसके बाद 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके अलावा आप आगे कर सकते हैं क्या, नहीं, राइट। उसके बाद हम लोग करते हैं 36 के, राइट, 36 के 36 के क्या करेंगे बच्चों, 9 इंटू 4 कर लीजिए आप, ठीक है। कुछ और भी कर सकते हैं, 12 है ना, 12 3 जा भी हो सकता है, 18 2 जा भी हो सकता है, ठीक है। तो 9 के क्या हो जाएंगे बच्चों, 9 के हो जाएंगे 3 इंटू 3, और 4 के हो जाएंगे बच्चों 2 इंटू 2, ओके। अब एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एलसीएम के लिए बताया था कि जो पहले वाला नंबर्स होता है उसके सारे फैक्टर्स लिख लो आप, ठीक, सारे लिख लो आप। यहाँ पे देखो 3 इंटू 2, ओके, इंटू 2 इंटू 2, सारे लिख लिए, वेरी गुड। अब इसमें दूसरे वाले नंबर में ये चेक करो कि हमने कौन कौन से फैक्टर्स अभी नहीं लिखे। जैसे देखो ये वाला 3, हाँ सर ये रहा, ये वाला 3 सर इसमें तो नहीं है, नहीं है तो इंटू 3 कर दो, ठीक है। अच्छा ये वाला 2, हाँ सर ये रहा, चाहे ये मान लो चाहे ये, ठीक है। ये वाला 2, हाँ सर ये रहा। मतलब बाकी सारे हमें जो सेकंड वाले नंबर्स के फैक्टर्स थे वो सब इसके अंदर मिल गए, एक केवल 3 था जो नहीं मिला था, वो हमने लिख लिया। अब ये सारे फैक्टर्स आगे बच्चों,
इन सारे फैक्टर्स की अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एलसीएम। ठीक है, करो। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24 और 24 3 जा बताओ 72। देखो 24 3 जा, ठीक है, 3 4 जा 12 का 2 एक बचा और 3 2 जा 6 और एक 7, तो आपका एलसीएम आ गया बच्चों 72, राइट। अब सारी वैल्यू आपको पता है, अब इसमें आप रख दो। देखो एचसीएफ निकालना है सर, वेरी गुड, एचसीएफ निकालना है इनटू एलसीएम कितना आ गया बच्चों, देखो एलसीएम आ गया सर हमारा 72। सर ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है बच्चों 24 इंटू, और बी का वैल्यू कितना है बच्चों, बी का वैल्यू है 36। ठीक है, अब देखो इसको डिवाइड कर लो, देखो ये हो रहा है 24 3 जा कितने होते हैं बच्चों, अभी लिखा था 24 3 जा कितने होते हैं 72, तो 24 3 जा 72 कट गया। अब देखो 3 से डिवाइड हो रहा है बच्चों, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। इधर क्या बचा हमारा, इधर बचा सर हमारा एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एचसीएफ ही आएगा, और इधर बचा सर हमारा 12। तो देखो बच्चों इस वाले मेथड से भी यूज करके हमारा आंसर आ गया 12। तो यदि आपको एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन मिल जाता है तो हम इसके बिहाफ पे भी अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ, ओके, आप इनको अप्लाई करना। ठीक है, अदर क्वेश्चंस पे अभी मैं आपको वर्कशीट देता हूं एक, उन सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 इन सारे कंसेप्ट का यूज करके उनके आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करना। ठीक है, जो ना हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो अब बच्चों कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपने वर्ड प्रॉब्लम को करते हुए याद रखने हैं, क्योंकि अगर ये कीवर्ड्स आपके क्वेश्चन के अंदर दिख जाएं तो आप समझ जाना कि वो किस कंसेप्ट की बात कर रहा है बच्चों, वो कंसेप्ट की बात करता है एचसीएफ। ठीक है, वेरी गुड। देखो जैसे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट, ठीक है, एक वर्ड आएगा ग्रेटेस्ट, तो अगर ग्रेटेस्ट वर्ड आप लोग कहीं देखते हैं तो आप समझ जाना कि वो बात करता है एचसीएफ की। लार्जेस्ट, मैक्सिमम, ठीक है, डिवाइडिंग समथिंग, राइट, कुछ डिवाइड करना होता है मतलब बांटना होता है, ठीक है, कटिंग करना होता है समथिंग इनटू पीसेस में, इसका एग्जांपल्स मैं आपको बता चुका था। ठीक है, तो ये सारे की पॉइंट्स हैं, इनका यूज करके आप वर्ड प्रॉब्लम को आसान बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम में बहुत प्रॉब्लम करते हैं, राइट, तो आप यूज करके इनको कर सकते हैं। ठीक, ये है पॉइंट टू बी नोटेड, राइट। और देखो ये लिखा हुआ बच्चों, ये अच्छा पॉइंट है इसमें कि एचसीएफ एंड एलसीएम का जो फॉर्मूला होता है या उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, उसकी एक प्रॉपर्टी बच्चों ये भी होती है, द एचसीएफ ऑफ एनी गिवन नंबर नेवर ग्रेटर। मतलब कोई भी जो एचसीएफ होता है ना बच्चों, जो हमको नंबर्स दिए गए होते हैं ना उनसे बड़ा नहीं हो सकता हमारा एचसीएफ। देखो जैसे अभी आपने एक एग्जांपल किया था, आपने एक सवाल लगाया था क्या 24 और 36 का, राइट, तो आपका एचसीएफ क्या आया था बच्चों बताओ, आपका एचसीएफ आया था सर 12। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टी है वो ये कह रही है, प्रॉपर्टी यहां पे कह रही है क्या एचसीएफ जो है वो कभी भी जो नंबर्स दिए गए हैं, दिए गए नंबर्स कौन कौन से बच्चों 24 है और 36 है। ठीक है, तो इन नंबर से कभी हमारा एचसीएफ बड़ा नहीं हो सकता। आप देख लो गिवन नंबर्स हमारे पास 24 और 36, लेकिन हमारा एचसीएफ है 12, तो एचसीएफ कभी भी इन गिवन नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, राइट। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद रखना है आपने। ठीक है, ये दो नंबर्स जो को प्राइम नंबर्स हैं,
जानते हो बच्चों क्या होती है को प्राइम? को प्राइम मतलब ये ऐसी नंबर्स होती हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर्स ना मिले। ये ऐसी नंबर्स होती हैं जिनके बीच में कोई भी फैक्टर्स ना मिले। जैसे देखो एक एग्जांपल देखो आप लोग, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 और 5 का एचसीएफ बताओ, जैसे यदि मैं आपसे पूछता हूं कि 3 और 5 का एचसीएफ बताओ, अब आप सोच रहे होंगे सर अगर हम 3 के फैक्टर्स करते हैं, अगर हम 3 के फैक्टर्स करते हैं तो 3 के फैक्टर्स क्या आएंगे 3 इंटू 1, और अगर हम 5 के करते हैं तो 5 के क्या आएंगे बच्चों 5 इंटू 1। तो आप मुझे बताओ कि इनका जो एचसीएफ है हमेशा क्या आएगा बच्चों, ऐसी नंबर्स का एचसीएफ हमेशा क्या आएगा 1। आप देख सकते हो केवल आपको 1 ही एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो दोनों में दिख रहा है, तो एचसीएफ हो जाएगा इसका 1। तो बच्चों ये एचसीएफ जो 1 होता है किन नंबर्स का आता है? आप बताएंगे सर ऐसी नंबर्स जो कोप्राइम होती हैं। ठीक है, कोप्राइम मतलब ऐसी नंबर जिनके बीच में इस 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर्स ना मिले। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी है बच्चों, ये सारी प्रॉपर्टी है किसकी है? सारी प्रॉपर्टी हमारी एचसीएफ की है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है? एचसीएफ की है। तो आप इन सारी प्रॉपर्टी पे काम करना, ये सारी प्रॉपर्टी है एचसीएफ की। ये मैंने सारी समझाई है बच्चों आपको। ठीक है, टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते हुए इन सारी प्रॉपर्टियों को मैंने समझाया इजिली। ठीक है, बस मैंने क्या किया आपको ये सारी एक जगह लिख दी है। देखो जैसे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी वो कहती है कि एचसीएफ जो है 2 या मोर नंबर्स का वो डिवाइड कर देता है। ठीक है, ईच ऑफ देम एग्जैक्टली, मतलब सारी नंबर्स मतलब जो भी नंबर्स दी गई होती हैं उन दी गई नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। ये मैंने आपको बताया था। सेकंड है बच्चों एचसीएफ ऑफ एनी नंबर्स एंड जीरो इज द नंबर इटसेल्फ। ये समझना है बच्चों बस आपको। ठीक है, ये समझना है बस। देखो ये भी आप समझ चुके हैं अभी, एचसीएफ ऑफ टू कोप्राइम नंबर इज 1। ठीक है, देखो जैसे ये लिखा हुआ है एग्जांपल, अगर मैं 2 और 3 का लेता हूं और आपसे पूछता हूं कि इसका एचसीएफ बताओ, तो बच्चों आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा बोल देना सर एचसीएफ आएगा इसका क्या 1। क्यों? क्योंकि सर 2 और 3 जो है ना ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम मतलब इनके बीच में कोई भी ऐसा फैक्टर कॉमन नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, 1 के अलावा, 1 के अलावा इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर को प्राइम नंबर्स। ठीक, ओके। देखो अब ये कह रहा है यहाँ पे, हाँ ये भी है एचसीएफ, ये भी मैंने आपको बताया था एचसीएफ विल ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, मतलब जो भी नंबर्स हमारे पास दिए गए होते हैं उनके या तो बराबर होगा या उनसे छोटा होता है एचसीएफ, या तो उनके बराबर मिल जाएगा कभी कभार या उनसे छोटा होता है। राइट, इस तरह से। और सब उसमें उसमें आप ये भी पहचान सकते हैं कि जो आपको गिवन नंबर्स दिए हैं, जैसे अभी मैंने आपको गिवन नंबर्स दिए थे 24 और 36। राइट, तो वो ये कहता है कि सबसे छोटा नंबर ये रहा, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हम बड़ी की, इस सबसे छोटे नंबर से या तो हमारा जो एचसीएफ है वो इसी के बराबर आएगा, इसी के बराबर मतलब या तो एचसीएफ 24 ही आएगा या इससे छोटा आएगा। वो ये कह रहा है इससे या तो छोटा आएगा। ठीक है, इससे छोटा कितना आया था हमारा एचसीएफ 12। तो वो यही कह रहा है इसमें, जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये कहता है कि जो भी हमको गिवन नंबर्स दिए गए होंगे उस गिवन नंबर्स में जो सबसे छोटा नंबर होगा या तो उस छोटे नंबर के बराबर आएगा एचसीएफ, इक्वल टू, ये लिखा हुआ या तो बराबर आएगा एचसीएफ या उससे छोटा आएगा। राइट, ओके, ये भी हो गया बच्चों। और ये भी है, ये भी आप कर चुके हैं, इफ अ नंबर, यदि कोई नंबर डिवाइड करती है तो जाहिर सी बात है बच्चों वो उसके एचसीएफ को भी डिवाइड करेगी, क्योंकि एचसीएफ जो होता है वो गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है सिंपली। वेरी गुड, इसको समझते हैं बच्चों। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? एचसीएफ ऑफ एनी नंबर्स एंड जीरो। देखो अगर वो यहाँ पे ये एग्जांपल लेता है बच्चों, ये वाला, ठीक है,
यानी कि सपोज मैं आपसे पूछूं कि एचसीएफ बताओ, आप किसका एचसीएफ बताओ, एचसीएफ ऑफ 9 और 0 का, ठीक है। तो इसमें बच्चों ऑलमोस्ट आंसर बच्चे 0 देते हैं, राइट, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर कितना आएगा बच्चों, 9 आएगा। यही वो इस प्रॉपर्टी में बोल रहा है कि यदि हमारे पास कोई नंबर, ऐसे कोई नंबर यहाँ पे 9 है और उसके साथ एक नंबर 0 है, ठीक है, कोई नंबर ऐसे 9 है, यहाँ 8 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 7 कुछ भी हो सकता है, और दूसरा नंबर हमेशा 0 रहेगा। ये बोल रहा है एनी नंबर्स में हमारे पास नंबर है 9 और दूसरा नंबर बच्चों रहेगा यहाँ पे 0, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि जो उसका एचसीएफ आएगा ना, तो उसमें जो नंबर्स है वही आ जाएगा। जैसे देखो जो 9 है इसमें नंबर्स, तो 9 जो है 9 को भी डिवाइड कर देगा, सही है, ओके। अब बच्चों अब जो 0 है, 0 किसको डिवाइड करेगा, बोलो, 0 किसको डिवाइड करेगा, नहीं करेगा भाई, 0 किसी को डिवाइड करेगा लेकिन नहीं करेगा, लेकिन जो हमको भाई 0 9 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइन, सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन यदि वो बात कर रहा है किसी नंबर्स की, तो किसी नंबर्स के द्वारा तो हम 0 को डिवाइड कर सकते हैं ना, जैसे 9 को अगर 0 से डिवाइड करें, यानी कि 9 से यदि हम 0 को डिवाइड करें तो 9 0 0, समझ पा रहे हो, इस सवाल को हम नहीं कर सकते, इसको कैन नॉट डिटरमाइन, राइट। लेकिन हम किसी नंबर से, किसी नंबर का मतलब जो भी नंबर गिवन होगा, यहाँ पे गिवन नंबर मैंने 9 लिया है, तो इस 9 से तो हम 0 को डिवाइड कर सकते हैं, 9 0 0, ठीक है। तो अब देखो, अब डेफिनेशन क्या कहती है, डिवीजन मेथड में मैंने आपको बताया था कि जिस भी गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो बताओ एचसीएफ 9 हुआ, और 9 क्या है बच्चों, गिवन नंबर, तो यही तो बोल रहा है इसमें, इसकी प्रॉपर्टी में कि एचसीएफ ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद से ही उसका एचसीएफ हो जाता है यदि वो एक नंबर 0 के साथ आए, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी बच्चों एचसीएफ की हैं, ठीक है, जो अच्छी अच्छी थी, कॉमन थी, ठीक है, या मोस्ट इंपोर्टेंट थी, वो मैंने आपको यहाँ पे लिख भी दी है, तो आप इनको नोट कर लेना इजिली, राइट, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अब देखो इसके बाद ना ऐसे ही सेम प्रॉपर्टी जो है बच्चों, वो हमने, देखो ये आपकी वर्कशीट है बच्चों, ठीक है, आप इस वर्कशीट का स्क्रीनशॉट ले लो, आप इनके क्वेश्चंस जो मैंने इसमें दिए हैं इनको लगाना, ठीक है, और जो ना हो उसके लिए मैं आपको इसमें बताऊंगा, ओके। ये प्रॉपर्टी बच्चों मैंने एलसीएम की भी लिख दी है, राइट, क्योंकि हम एलसीएम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, तो ये कुछ प्रॉपर्टी एलसीएम की भी मैंने आपको लिखी है, आप नोट कर लेना इनको। देखो ये वाली भी हो चुकी है, ठीक है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है बच्चों, ये भी हमारी हो चुकी है, राइट। देखो ये एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या आता है बच्चों, एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आता है वो किसके बराबर आता है, प्रोडक्ट ऑफ टू और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, यानी कि जो भी हमको गिवन नंबर्स होते हैं उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके देख लेना, और एचसीएफ निकाल के और एलसीएम निकाल के उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके देख लेना, मतलब एचसीएफ का मल्टीप्लाई एलसीएम से करना, और जो आपको गिवन नंबर्स दिए हैं उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके देखना, दोनों के आंसर्स आपको बराबर आएंगे, ठीक है। तो ये भी हो चुकी है बच्चों। उसके बाद देखो ये भी आपको बता चुका हूं, एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द लार्जर नंबर। इसमें उल्टा होता है बच्चों, क्योंकि आपको पता है एलसीएम बोलता है, एलसीएम वो नंबर होता है जो दी गई नंबर से डिवाइड होता है, तो जाहिर सी बात है दी गई नंबर छोटी होंगी और एलसीएम बड़ा होगा, तो एलसीएम जो होता है बच्चों वो हमारी गिवन नंबर्स जो होती हैं उनसे बड़ा ही आता है, ये यहाँ पे बोल रहा है एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन, या बराबर आता है या उससे बड़ा आता है लार्जर नंबर से, राइट। और ये इफ टू नंबर्स आर कोप्राइम, ठीक है, यदि हमारे को क्या दिया है बच्चों, दो नंबर्स ऐसी दिए हैं जो कोप्राइम है, तो कोप्राइम नंबर जैसे 2 और 3 दिया है, राइट,
ये दोनों नंबर्स कोप्राइम नंबर्स हैं आसानी से। कोप्राइम्स क्यों है? क्योंकि इनके बीच का कॉमन फैक्टर केवल 1 ही है। तो वो ये कह रहा है कि यदि हमारे को दो नंबर्स कोप्राइम हो और उनका एलसीएम निकालना हो तो ज्यादा नहीं सोचना बच्चों, एलसीएम क्या होगा? इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम होगा। इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम होगा, सिंपल। और ये तो इसकी डेफिनेशन है बच्चों, ये ऑलरेडी हो चुकी है कि एलसीएम क्या होता है? वो छोटी से छोटी नंबर्स होती है जो डिविजिबल होती है। किससे डिविजिबल होती है बताओ? जो गिवन नंबर्स होते हैं उनसे डिवाइड हो जाता है हमारा एलसीएम, सिंपल है। ठीक है, ये अब इसमें एक बची बच्चों, ये वाली देखो, यहां पे उल्टा है ना, यहाँ पे बोल रहा है एलसीएम ऑफ एनी नंबर एंड जीरो। यदि हमारे पास कोई नंबर हो जाए, जैसे मान लीजिए अगर हम एग्जांपल लें 9 का, 9 है एक नंबर और दूसरी नंबर है 0। ठीक है, मतलब किसी गिवन नंबर्स के साथ 0 का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कोई नंबर है 9 और उसके साथ है 0, तो इनका जो एलसीएम है ना बच्चों वो 0 आता है हमेशा। एलसीएम विल बी 0। क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें क्या है ना, इसमें अभी मैंने आपको बताया था कि 0 से हम किसी गिवन नंबर्स को क्या नहीं कर सकते? सॉल्व नहीं कर सकते, राइट? लेकिन हम किसी गिवन नंबर से इस 0 को तो सॉल्व कर सकते हैं ना। ठीक है, इसलिए तो बच्चों ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है? एलसीएम की है। इससे पहले सारी प्रॉपर्टी किसकी थी? एचसीएफ की, राइट? इन पे हमने काम कर लिया बच्चों। तो ये पूरा जो टॉपिक्स था बच्चों हमारा एलसीएम का और एचसीएफ का, ठीक है, ये आज कंप्लीट हो गया है। जितने भी सारे मेथड से एलसीएम के और जितने भी सारे मेथड से एचसीएफ के, वो सारे मैं एक एक करके, ठीक है, डिटेल से मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। अब आपने क्या करना है बच्चों, आपकी बुक से, नोटबुक से या कहीं और से जितने भी सवाल इन टॉपिक्स के मिलते हैं आप उनको लगाओ। अगर नहीं होते हैं तो आप मुझे बताओ। ठीक है, स्कूल के नंबर पे आप प्रॉब्लम अपनी भेज सकते हैं। ठीक है, उनका जो सॉल्यूशन है वो सबसे पहले आपको यहाँ कराया जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये टॉपिक्स मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट हुआ है और मैंने इसको काफी बेहतर तरीके से आपको सिखाने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी कुछ सिली मिस्टेक्स अगर हो गई हैं तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ बच्चों, क्योंकि मैं भी आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए भी कुछ चीजें बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब नई तरीके से है। ठीक है, तो मैं भी सीख रहा हूँ और मैं आपको भी सिखा रहा हूँ बच्चों। तो सीखने में तो बच्चों मिस्टेक्स हो भी सकती हैं, राइट? ये आप अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि आप भी बच्चे हैं, तो आप भी सीख रहे हैं। ओके, तो बच्चों ये क्लास आपको कैसी लगी? ठीक है, आपको ये बताना है। ओके, और कोई भी टॉपिक्स है बच्चों, कोई भी कंसेप्ट है, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट है, यदि आपको वो पर्सनली समझ नहीं आ रहा है तो आप या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, या आप स्कूल के पर्सनल नंबर पे उस स्क्रीनशॉट को आप लोग सेंड भी कर सकते हो बच्चों, ये कहने के लिए कि सर ये वाला जब सर पढ़ा रहे थे तो ये टॉपिक्स या ये स्टेटमेंट या वर्ड्स ये समझ नहीं आया था, तो ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो आप इसके बिहाफ पे भी वहां से कंसल्ट ले सकते हैं, अपना जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू बच्चों, बी हैप्पी। ओके।